कॉफ़ी वगैरह पी के निकले हम। और डिमांड अब किसी चीज़ की नहीं है, खाने पीने की हमें कोई टेंशन नहीं है। अब ये है बस कि भी अल्लाह ताला खैर फिर से जल्द से जल्द दिल्ली तक हमें पहुँचाए। वहाँ पे हमारे दोस्त है, जब हम रुकेंगे अगर वहाँ हम टाइमली पहुँच गए, टाइमली फ्री हो गए, तो इंशाल्लाह ताला हम पेशावर जाके स्टे करेंगे। और अगर हमने देखा कि मतलब थोड़ा टाइम रह गया, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम अगले दिन कल दिल्ली से आगे इसका सफर शुरू करेंगे।
यहाँ पे रोड जो है वो नीचे वाली साइड पे कटी हुई है, काटी हुई है उन्होंने। ऊपर वाली साइड वो साफ है। अब ये काटी क्यों होती है मुझे समझ में आ रहा है। जब भी मतलब ये कैसा हो गया है इस रूट पर आते हुए जाते हुए, बाइक पे सेकंड या थर्ड दफा आया हूँ मैं, थर्ड या फोर्थ दफा, 2-3 दफा पहले आ चुका हूँ दिल्ली तक। मैं 2 से 3 दफा और एक दफा हैदराबाद तक हम गए हुए। लेकिन ये रोड हमेशा से ही ये इतने टुकड़ों में यहाँ पे कटी हुई ही देख रहा हूँ मैं। इसके पीछे वजह क्या है ये नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी चढ़ाई थी, शायद चढ़ाई की वजह से रोड काटी हुई थी ताकि कोई स्लिपरी अगर किसी वजह से बंद हो जाए कोई ट्रक या हैवी चीज तो वो स्लिप ना हो पीछे की तरफ। ये वजह है। ये जो भी मैं ये एक अरसे से देख रहा हूँ कि ये चीज कटाई जो है रोड की, कटी हुई रोड वो इसी तरह ही है, उसे रिपेयर नहीं किया जाता। उसके पीछे वजह क्या है ये मुझे पता, ये होकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं, रोड एक्सपर्ट जो है। तो बाकी आगे जा थोड़ा सा उसे जब क्रॉस करते हैं उस टुकड़े को तो बिल्कुल साफ रोड आ जाती है। इसकी वजह अल्लाह ही जानता है, वो लोग जानते हैं। अब यहाँ पे फिर कटी हुई हो रही है, टुकड़ा आगे एक, और आगे जाके गाल ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब एक टुकड़े में कहीं कहीं आपको कटी हुई रोड लाहौर से पिंडी की तरफ जब आप आएंगे जिले से आगे निकलेंगे तो आपको ये फेस करनी पड़ेगी इसलिए बड़ी एहतियात से, क्योंकि ये कटी हुई रोड पे टायर जो है वो अनबैलेंस भी हो जाता है। इसलिए जब भी अब अगर हम अपनी साइड पे चलाते हैं तो बिल्कुल नीचे वाली साइड पे अगर आते हैं तो रोड का छोटा सा टुकड़ा जो है वो आप प्लेन आपको मिलता है, बाकी जो हाफ रोड है वो कटी हुई मिलती है। तो बाइकर्स हजरात के लिए है कि वो अगर बाइक पर सफर करते हैं तो, और जितना अभी ये मैं उस रोड के ऊपर चला रहा हूँ कटी हुई, तो बड़ी एहतियात से चलाएं और अपने हैंडल पर अपनी ग्रिप पूरी रखें, क्योंकि इस पर टायर अनबैलेंस होता है। क्योंकि ट्यूबलेस टायर है, इनकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसकी वजह से स्लिप अनबैलेंस नहीं हो रहा। लेकिन नॉर्मल अगर टायर हो तो वो अनबैलेंस होते हैं इस तरह की रोड पर। अब अगर ऊपर गाड़ी को रोड पकड़ेंगे, ऊपर बैक साइड तो बिल्कुल साफ है, तो नहीं है, गाड़ी नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे रखेंगे उतनी देर तक जब तक पीछे से हमें कोई और नहीं देता या ये कटी हुई रोड खत्म नहीं होती। पहले ऊपर आ जाते यार, कटी हुई रोड खत्म हो गई है। बार बार टुकड़ों में ये रोड आ रही है कटी, ये फिर एक टुकड़ा आगे आगे देखिए कितना बड़ा पैच है, बस यहाँ तक आ गया, ये खत्म हो गया। ये बार बार फेस करनी पड़ती है। आप नोट करें कि ये मोस्टली जहाँ पे आबादी होती है ज्यादा, ये वहां पर ही आ रही है। शायद आबादी की वजह से इस तरह करें ताकि लोग स्लो हो जाए, या हाईवे है कहीं तो वहां पे ये चीज आती है। और यहाँ से जनाब एक खतरनाक मोड़ और उतराई शुरू होती है, यकीनन धेरा से आगे जो है कटाई हुई है। अगर हम मोटरवे से आते हैं धेरा स्टॉप आता है, उसके बाद बस जो है अगर बस पे सफर करते हुए धेरा पे वो स्टॉप करती है, उसके बाद वो कहीं जाके स्टॉप करती है। धेरा के बाद जो कटाई आती है अभी तो अल्लाह रहम करे, जो पिछले दिनों वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे बस का घुमाते हुए ब्रेक फेल होने की वजह से वो ब्रेक नहीं लगी और दरमियान में फुटपाथ मिडल जो था डिवाइडर था उसके साथ वो टकरा गई और काफी जाने भी, कीमती जाने भी जाया हुई। उसमें अल्लाह पाक रहम फरमाए उन पर, और काफी लोग जो है वो उसमें जख्मी भी हुए। तो अल्लाह ताला खैर वफी रखते। ये वही मोड़ है जी, जीटी रोड के ऊपर सेम एज इट इज मोड़ है, उसको भी लिखा होता है खतरनाक मोड़, इसमें भी लिखा हुआ खतरनाक मोड़, तो सेम एज इट इज उसी तरह बनाया गया, इससे भी जिस तरह उधर बनाया गया उसी तरह इधर भी बना हुआ है। मोटर में गाड़ी बनी है लेकिन शेप उसे यही दी गई है जो वहां पे दी गई है मोटर के ऊपर।
बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मोटरवे के ऊपर काटी गई है, घुमाई गई है सड़क, वहाँ पे ज्यादा खतरनाक है यहाँ की निस्बत। यहाँ पे इतनी ज्यादा घुमाई नहीं गई है सड़क, लेकिन स्टाइल कुछ उस तरह का दिया गया, वो इसी तरह का दिया गया मोटरवे पर, लेकिन ज्यादा खतरनाक स्टाइल है वहाँ पे सड़क का। कितना है इसका जो है वो ज्यादा कटिंग है, ज्यादा बड़ा कट है, 2 दफा घूमते हैं आप, उसके बाद आपसे घुमा जाते हैं और एकदम नीचे की तरफ जाती है सड़क वहां पर। तो जी वो पहाड़ियां में इस्लामाबाद की नजर आने लग गई है। बोर्ड भी लगा आ गया, देखते हैं कितने किलोमीटर आती है। 96 का बोर्ड होगा ये, 1 टन के बाद 96 का बोर्ड आता होता है। जी हाँ, 98 और सोहावा 27 किलोमीटर, 98 किलोमीटर है जी इस्लामाबाद। इट मीन्स कि हमने 22 किलोमीटर सफर जो है वो तय कर लिया है। 120 पर हम स्टार्ट हुए थे और 98 अब रह गया है। दीना आ गया जी, इस वक्त दीना की हदूद शुरू हो गई है। आगे आहिस्ता चले, आगे आबादी है, आबादी का बोर्ड भी लगा हुआ है कि नॉर्मल की रखें आप स्पीड, ताकि कोई बच्चा बूढ़ा या औरत इस सड़क पर आ जाए तो आप ब्रेक लगा सके। दीना की हदूद शुरू हो गई है। और ये बाईपास उतरते ही दीना की आबादी जो है वो आपको नजर आएगी, फुल पर जैसी उतरेंगे। आज का मेरा भी गला खराब और तबीयत खराब हुई। जब आप इलाका चेंज होता है तो obviously वहाँ के खाना और पानी उसका अपनी एक रेसिपी होती है, आपके खाने की अपनी होती है, वो थोड़ा सा आपकी तबीयत में फर्क आता है।
बेहतर तरीका ये है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप जब भी इलाका चेंज करें तो आप प्याज का इस्तेमाल करें। सबसे पहले एंटीबायोटिक होता है और उससे आपके बॉडी के अंदर जो है वो इलाका के पानी, उसके खाने से कोई प्रॉब्लम, उसके मौसम से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। और क्योंकि प्याज अवेलेबल नहीं था और मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उन्हें कहूँ जी प्याज ला कर दे मुझे, तो मैं खाऊंगा तो उसके बाद ही खाना खाऊंगा। लेकिन 94 रावलपिंडी गुजर खा 43 और सोहावा 22 किलोमीटर जब वो खाना लेकर आया तो मैंने उनसे बस एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा प्याज है? उनका नहीं, प्याज तो नहीं है। तो मैंने फिर उन्हें दोबारा नहीं कहा। लेकिन बेहतर होता है कि आप कहीं भी जाए इलाका से दूर, सबसे पहले प्याज का इस्तेमाल करें। उससे पहले आप कुछ ना खाएं। प्याज खाने के बाद आप खाना अपना जो भी है, जो भी आपने खाना खाना है वो खाएं। तो उससे आपकी तबीयत जो है वो खराब नहीं होगी, तबीयत आपकी मुस्तहकम रहेगी। तो बेहतर ये होता है कि आप प्याज का इस्तेमाल करें। जब प्याज तो फिर मैं मुझे खानी पड़ी कि वो गला मेरा रात को खराब हो गया था काफ़ी। बोलना बोलने में मुश्किल थी बात काफ़ी। मैंने फिर एंटीबायोटिक खा ली थी, उससे काफ़ी रिलैक्स, गला जो है काफ़ी मेरा एकदम बेहतर हो गया और काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ मैं। टीले आ गए जी, मिट्टी के टीले। और लगभग यही हमें दूर से नजर आ रहे थे, मिट्टी के टीले।